जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कुछ दिन रह गए हैं। 2025 पाश्चात्य नव वर्ष आपके लिए शुरू होने वाला है। तो नव वर्ष की आपको मैं अग्रिम बधाइयां देता हूं कि नव वर्ष आपको मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें, धन धान की वृद्धि हो और 2025 आपके लिए बहुत ही एक अच्छा वर्ष साबित हो पिछले काफी वर्षों के मुकाबले। ऐसे हम प्रभु से कामना करते हैं। तो आज की बात करते हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि वालों का ये जो 2025 का जो साल स्याह शुरू होगा नया, ये कैसा जाने वाला है। धन धान की स्थिति क्या होगी, आपके सामने वृश्चिक राशि का चार्ट लगा हुआ है। धन धान की स्थिति क्या होगी, संतान से, शिक्षा से कितना लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपको कितना सपोर्ट करेगा, कैरियर में आपको कितना ग्रोथ मिलेगा इस वर्ष और कितनी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी 2025 में। इस वर्ष कितना बढ़िया आपके साथ होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, छोटी सी बात है कि हर आदमी कामना करता है, अपने मन में इच्छा करता है कि मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। लेकिन ऐसा और वैसा, ये काम और वो काम कई बार इंसान के मन पसंद नहीं हो पाते। उसका रीजन क्या है? उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये जो ग्रह गोचर है ये कई बार हमारे अनुकूल होता है और कई बार हमारे प्रतिकूल होता है। अनुकूल होता है तो इच्छा पूरी हो जाती है, प्रतिकूल होता है तो इच्छा पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है। मंगल की दो राशियां हैं, पहली राशि मेष है, दूसरी राशि वृश्चिक है। मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की, और वृश्चिक इनकी दूसरी सामान्य राशि होती है। वृश्चिक राशि कालचक्र कुंडली में अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव को आयु का भाव कहा जाता है, उम्र का भाव कहा जाता है, बड़े रोगों का भाव कहा जाता है, ससुराल का भाव कहा जाता है और यहां तक कि उसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, ब्राह्मण वर्ण राशि है, ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है ये, और बहुत ही ये एक मेहनती लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले। जिस काम में जुट जाते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इनकी एक खूबी और होती है कि अगर किसी की बात इनको चुभ जाती है तो जब तक उस आदमी से उस बात का ये बदला नहीं लेंगे तब तक उसको छोड़ते नहीं। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, तो जैसे बिच्छू डंक मारता है, इनकी भी वही स्थिति होती है कि जब तक वृश्चिक राशि वालों का बदला पूरा नहीं होता है, चाहे उनको टाइम कितना भी लग जाओ, 1 महीने से लेके चाहे इसको 10 साल तक टाइम लगे, लेकिन छोड़ते नहीं है जब तक उसका बदला पूरा नहीं कर लेते। ये वृश्चिक राशि की खासियत है। स्थिर राशि है ये, इसलिए इसके विचार दृढ़ होते हैं, जो ये कहते हैं उस काम को करते जरूर है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि का 2025 का वर्षफल कैसा रहने वाला। पहले ग्रहों की स्थिति आपको बता देते हैं। शनि शुक्र की युति 4th हाउस में है, सूर्य इनके दूसरे भाव में है, बुध इनके राशि में बैठे हुए चंद्र राशि में, चंद्र लगन में, केतु इनके एकादश भाव में, मंगल लाभ भाग में बैठे हुए हैं, बृहस्पति 7th भाव में है, राहु 5th भाव में है और शनि शुक्र की जो युति है वो इनके 4th हाउस में हो रही है। ये 1 जनवरी 2025 का सुबह सुबह का चार्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि महाराज से। तो शनिदेव केंद्र में बैठे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि सस नामक पंच महापुरुष योग होता है इन ग्रहों का, वो बना के बैठे और ये योग बहुत ही शुभ होता है। शनि की दृष्टि वृश्चिक लगन के ऊपर भी जा रही है,
तो ढैया का भी प्रभाव है। शनि का ढैया भी वृश्चिक राशि, वृश्चिक जो लगन वाले हैं उन पे सब पे चल रहा है। अब जब ढैया भी चल रहा है, शनि आपके 4th हाउस में बैठा है अपने घर का स्वग्रही, और वो भी ससनामक योग बना के, तो नेचुरली सी बात है कि आपके लिए लाभ देगा। पिछले 2 साल से वृश्चिक राशि वालों को इसने काफी हद तक सहारा दिया है, लाभ दिया है। देखिए, ढैया होते हुए भी शनि ने लाभ दिया है। कर्म क्षेत्र का व्यापार कराया, बढ़ोतरी कराई है कर्म क्षेत्र में, कैरियर में ग्रोथ कराई है, नौकरी पेशा जो लोग जाते थे उनको पदोन्नति कराई है, नौकरी में उनको अच्छी तरक्की मिली है, अच्छा पैसा कमाया नौकरी में उन्होंने। जो व्यापारी गण उन्होंने अच्छा पैसा कमाया शनि की ढैया के दौरान। लेकिन गड़बड़ कहां हुई? पंचम भाव में राहु से, कि पंचम भाव का राहु पिछले 1 साल से अक्टूबर 2023 से यहाँ 31 अक्टूबर को गोचर हुआ था राहु का, और अब करीब करीब 1 साल 2 महीना हो चुका है। और 1 साल 2 महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही नेगेटिव इन्होंने जो थॉट है, नेगेटिव जो व्यवहार करना चाहिए या नेगेटिव प्रभाव राहु ने वृश्चिक राशि वालों को दिया है। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु नीच का माना जाता है, और नीच का ग्रह जब पंचम भाव में बैठता है तो विद्या बुद्धि का भाव है, बुद्धि को एकदम भ्रमित करके रखा है इसने। संतान से भी परेशानी इसको हुई, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आई, निर्णय लेने में इनको दिक्कत हुई, लेकिन शनि ने इनको लाभ दिया। अब 30 मार्च 2025 शनि देवता यहां से स्थान परिवर्तन करके यहां पंचम भाव में गोचर करेंगे। मतलब केंद्र का जो स्वामी है वो त्रिकोण में शुभ भाव के अंदर गोचर करेगा। नेचुरली बात है कि लाभ देगा, शिक्षा से लाभ देगा, संतान से लाभ देगा, आप जो निर्णय लेते हैं निर्णय से लाभ देगा, आपकी जो मनोकामना, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर जो कुछ अधूरे रह गए, पेंडिंग रह गए, उनको शनि बैठ के पूरा करेगा। लेकिन कब करेगा? 18 मई के बाद। 18 मई को राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। तो जब चतुर्थ भाव के अंदर राहु का गोचर होगा तो शनि पंचम भाव में पूर्ण रूप से अपना फल दिखाएंगे। शनि की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर है, लाभ देंगे आपको, पूर्ण रूप से लाभ देंगे जब शनि यहां गोचर करेंगे। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में सुप्रभाव देगा। एक बात और बता दूं, जिनका शनि जन्म के समय खराब था, नीच राशि में था, ये पाप प्रभाव में था, त्रिक भावों में था, 6, 8, 12 में था, ऐसा शनि इस समय जो पोजीशन चल रही है ग्रहों की, जो गोचर 2025 में होने जा रहा है, उसमें आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। कारण क्या है कि जो जन्म लगन के समय जो शनि की स्थिति होती है, उस समय महादशा अंतरदशा क्या थी, अगर शनि की महादशा अब आपके ऊपर चल रही है 2025 में, या अंतरदशा चल रही है और जन्म के समय आपका शनि खराब था, निश्चित तौर पर आपको नुकसान करेगा। आप लिख लीजिए, या शुभ चल रहा है लेकिन आपको नुकसान करेगा। और जिनका शनि जन्म समय अच्छा था, त्रिक भाव में नहीं था, उनके लिए महादशा अगर शनि की चल रही है तो उनको फायदा करेगी, लाभ करेगी इनको। तो शनि का जो विश्लेषण है वो डिपेंड करता है कि जन्म के समय शनि की स्थिति क्या है और इस समय महादशा अंतरदशा की दशा किसकी है, उससे ऊपर डिपेंड करता है कि शनि आपको कैसा प्रभाव देगा। तो शनि हमारे हिसाब से अच्छा प्रभाव देगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है, शुभ भाव में आ रहा है, अच्छा प्रभाव देगा। राहु का जब गोचर यहां से चतुर्थ भाव में होगा तो पीछे आपको राहु ने 1.5 साल बहुत परेशान किया, काफी नुकसान करा दिया, शेयर मार्केट का आपको लालच दिया। आपको राहु शॉर्टकट एक रास्ता बताता है, शॉर्टकट का, आप ये काम करिए, छलांग मारिए, आपको लाभ हो जाएगा। पंचम भाव बैठ के राहु ने वही काम आपके साथ किया, शेयर मार्केट की आपको लाइन दिखा दी, लॉटरी की लाइन दिखा दी, सट्टे बाजार में आपको घुमा दिया, आप यहां पैसा लगाओ आपको फायदा होगा, कुछ नहीं हुआ, सिवाय परेशानी के, बर्बादी के, दिमाग खराब और पैसा बर्बाद। राहु ने आपको बहुत भ्रमित किया, राहु ने आपको अच्छा परिणाम नहीं दिया। लेकिन राहु अब 18 तारीख के बाद आपको चतुर्थ भाव में आएगा, केंद्र में आएगा, यहां बैठ करके आपको कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव देगा। नेगेटिव क्या देगा पहले वो बताते हैं। राहु जब यहां गोचर करेगा, ये राहु
तो थोड़ा आपको अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य कैसा है, दिक्कत तो नहीं है, पूरी केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये राहु माता से आपका विछोह भी करा सकता है। इस चीज का आप पहले ध्यान रखें, ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ बैठ करके राहु आपको घर के सुख देगा, क्योंकि ये शनि के घर में बैठा हुआ है और शनि इसकी मित्र राशि है, और जब मित्र राशि में ग्रह बैठता है तो आप समझ सकते हैं अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ राहु आपको बढ़िया परिणाम देगा। आप कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी राहु के टाइम खरीद सकते हैं, जब राहु आपका 18 मई के बाद चेंज होगा। कोई आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं काम धंधे के लिए, उसमें भी आपको राहु लाभ देगा। तो 18 मई के बाद आपको राहु लाभ देगा, और 18 मई से पहले आपको नुकसान दे रहा था, अभी देता ही रहेगा। अगला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। देखिए, हम लोग जब वर्षफल की गणना करते हैं तो उसमें 4 ग्रह हमारे मैन होते हैं। पहला ग्रह शनि, दूसरा ग्रह बृहस्पति, तीसरा ग्रह राहु और चौथा ग्रह होता है केतु। क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये एक लंबे समय तक एक भाव में बैठते हैं, और कहा जाता है कि जो ग्रह जितनी देर किसी भाव में बैठेगा, या तो वो नुकसान दे रहा है तो उतनी देर नुकसान करेगा, और लाभ दे रहा है तो उतनी देर आपको लाभ देगा। तो इसलिए इन ग्रहों के बारे में गणना बहुत जरूरी होती है, और सबसे पहले इन्हीं की गणना सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। सूर्य है 1 महीने में स्थान परिवर्तन कर देता है, नुकसान देगा, कितना देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। शुक्र भी 20 दिन में 25 दिन में स्थान परिवर्तन करता है, बुध भी आपको 20 दिन में स्थान छोड़ देता है। तो ये जो ग्रह हैं, शुक्र है, सूर्य है, बुध है, ये 1 महीने से पहले स्थान बदलते रहते हैं, तो इनका आंशिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो ग्रह ज्यादा देर तक बैठता है उसका बहुत जबरदस्त, बहुत डीपली, बहुत गहराई में जाके उसका प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति 1 साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपको एक चीज और बता दूंगा, जैसे ही शनि का यहाँ स्थान परिवर्तन होगा तो पूरे 30 साल के बाद शनि वृश्चिक राशि के ऊपर से ढैया समाप्त हो जाएगी। 30 साल पहले वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया थी शनि की, और अब 30 साल के बाद भी ढैया थी। तो ये ढैया जो है ये 30 मार्च 2025 को बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि को नॉर्मल कर देंगे, और वृश्चिक राशि अपनी जो एक पहचान रखती है उसी पहचान के अनुसार आगे 30 मार्च के बाद कार्य करेगी। बृहस्पति की बात करते हैं। अब बृहस्पति देवता भी आपके 7वें भाव में बैठे, और देखिए 7वें भाव के सामने राशि है वृश्चिक, जो इसकी मित्र राशि। अब जो ग्रह मित्र राशि को देख रहा है वो तो लाभ देगा ही देगा। तो हर तरीके का लाभ यहां से बृहस्पति ने आपको अब तक दिया है, जब से बृहस्पति इस भाव में आए। बृहस्पति ने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाया। बृहस्पति ने आपके सम्मान को बरकरार रखा, मान सम्मान आपका बढ़ाया, मान सम्मान दिलाया। विवाह शादी में बृहस्पति ने आपको हर तरह सपोर्ट करी। जिन बच्चों की विवाह शादी में दिक्कतें आ रही थी उनकी विवाह शादी कराई, शादी के संबंध बने। लव रिलेशन का आपका जो चैप्टर होता है, प्यार का, लव का, जो नए नए कपल्स होते हैं उनके लिए बृहस्पति ने बहुत अच्छा प्रभाव दिखाया। अभी भी दिखा रहे हैं। कब तक दिखाएंगे? 15 मई तक। 15 मई तक पूर्ण रूप से व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको विदेश यात्रा भी कराएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 2nd हाउस के स्वामी बनते हैं। आपको विदेश यात्रा भी कराएंगे। कब तक कराएंगे? 15 मई तक। लेकिन 15 मई को बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा और बृहस्पति आ जाएंगे आपके यहाँ 8वें भाव। 8वां भाव थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। 8वें भाव में बृहस्पति आएगा, गोचर करेगा तो कुछ नुकसान करेगा, आपको फायदे की जगह नुकसान करेगा। अब ये आपको फायदा क्या करेगा? पहले तो फायदे की बात करते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे। देखिए, बृहस्पति का 8वें भाव का जो गोचर है आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगा। अचानक से कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ अपने घर पे जा रही है तो धन धान की स्थिति थोड़ी उसको संभाल के रखेगा। लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं कटुता पैदा होगी। जो काम आप नहीं करना चाहते वो आपको कई बार काम करना पड़ेगा परिवार के लिए। कलह पैदा होगी आपके लिए
परिवार में कहीं ना कहीं ये आपको यहां से बृहस्पति दिक्कत करेगा, क्योंकि इसकी अपनी राशि है, लेकिन परिवार के मामले में दिक्कत करेगा। धन के मामले में आपके लिए ठीक रहेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जाती है। विदेश यात्रा करा सकता है, खर्चा करा सकता है, आपको साथ कोई बीमारी लग सकती है, बीमारी के ऊपर खर्चा करा सकता है आपके लिए। ध्यान रहे इस चीज का। बृहस्पति पेट का कारक होता है, लीवर का कारक होता है। हमारे शरीर में कोई पीलिया रोग, लीवर इन्फेक्शन वगैरह आपको दे सकता है, कोई पेट में इन्फेक्शन दे सकता है, किसी प्रकार की गैसिडिटी वगैरह भी आपको दे सकता है। तो उसका ये कारक होता है बृहस्पति, तो उसके ऊपर आपको खर्चे कराएगा अष्टम में बैठ के। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपको वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य भी आपको प्रभावित कर सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपने बृहस्पति को वॉच करना है कि बृहस्पति दिक्कत तो नहीं कर रहा। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके भाग्य में पहुंच जाएंगे। आपको पता है बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं इस वर्ष। पहले यहां थे, यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां जाएंगे, यहां से फिर आएंगे, कि बृहस्पति अपने घर में अपने उसमें, क्योंकि बृहस्पति एक वृद्ध है, हमारे घर का बुजुर्ग है। अगर उसका मन उचाट होता है तो कभी अंदर होता है, कभी बाहर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। बृहस्पति की वही पोजीशन रहेगी। बृहस्पति यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से फिर वापस आएंगे, उसके बाद फिर इस घर में वापस जाएंगे आने वाले टाइम में 2026। जबकि बृहस्पति एक साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, या एक साल में 3 बार उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और बहुत सारी बातें इस वर्ष ऐसी होंगी इस देश में, इस दुनिया में, कि आप अचंभा करेंगे कि ये क्या से क्या हो गया। बृहस्पति जब अतिचारी बनते हैं तो बहुत सारे देश दुनिया में बदलाव आते हैं। हमारे देश में बदलाव आ सकता है, और देशों में बदलाव आ सकता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे बृहस्पति अतिचारी होने का। फिलहाल बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेगा 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में, और यहाँ पर रहेंगे ये दिसंबर तक, करीब करीब 6 या 7 दिसंबर को इनका स्थान परिवर्तन को फिर इस घर में आ जाएंगे। तो जितनी देर यहाँ रहेंगे आपको लाभ देंगे। तो बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं, उसका प्रभाव है। तो जितनी देर आपके वहां रहेंगे ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, 1.5 महीना, उस 1.5 महीने के दौरान आपको अच्छा एक रेस्पॉन्स देंगे हर तरीके से। भाग्य को बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, संतान सुख देंगे, आपको शिक्षा का अच्छा लाभ देंगे, आपको विदेशों से आपको अच्छा लाभ कराएंगे। अगर किसी प्रकार का विदेशों से व्यापार करते हैं तो 1.5 महीने के दौरान जब यहाँ बृहस्पति होंगे, व्यापार आपका बहुत तेजी से दौड़ेगा, सर पर दौड़ेगा। आप चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, या विदेश व्यापार में किसी मित्र के साथ काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम धंधा चलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा आपका। तो बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और ये अभी आगे 2035 तक अतिचारी रहेंगे। ये कई साल, इन्होंने 8 साल करीब मान के चलिए अतिचारी रहेंगे अभी। तो ये अतिचारी जो बृहस्पति है, ये कई बार बड़े भयानक कांड, बड़े बड़े कांड करवा देते हैं। यही मौका है इस समय कि 2035-36 तक हमारी दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, आपके सामने आएगा जो बदलाव है। हम भी इस अतिचारी बृहस्पति के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए, आपके सामने वीडियो आएगा। बात करते हैं केतु। केतु महाराज आपके लाभ भाव में बैठे, बेनिफिट के भाव में बैठे, जिसको मनोकामना का भाव भी कहा जाता है। और यहाँ केतु रहेंगे 18 मई तक। 18 मई तक केतु ने आपको कोई दिक्कत नहीं दी, बढ़िया प्रभाव रहा है। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सहारा मिलता रहा है, आपकी हर इच्छा पूरी होती रही है, हर जो प्रोफेशन भी आपका रहा है उससे आपको लाभ मिलता रहा है। केतु ने आपको लाभ दिया। केतु स्थान परिवर्तन करके आएंगे यहाँ 18 मई 2025 को। यहां आने के बाद केतु आपको बहुत बड़ा परिवर्तन और देंगे। तो मैंने आपको पीछे कई वीडियो में बताया है कि ये जो पाप ग्रह होते हैं, 3रा भाव, 6वां, 10वां और 11वां, 4 भाव में तृष्णाय भाव कहलाते हैं। इन चारों भाव में ये बहुत बली होते हैं। तो आपके सामने जो केतु का परिवर्तन हुआ, जो कैरियर के भाव में, 10वें भाव में, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक बदलाव का समय मान के चलिए आप इसको। बहुत बड़ा बदलाव है आपके लिए, ऐसा बदलाव आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े बदलाव की कहानी केतु लेके आए यहाँ पे। 1.5 साल तक केतु यहाँ रहेगा, और 1.5 साल तक आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, माला माल कर देगा।
हो सकता है लाखों की जगह आपको करोड़ों में खिला दे, करोड़ों की जगह आपको अरबों में खिला दे, जरूर खिलाएगा आपको। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका स्थानांतरण हो सकता है जहां आप चाहते थे, आप किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, आप जहां काम कर रहे हैं उस स्थान पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है आपकी, तो दसम भाव धन का भाव भी होता है। मैंने कई बार बताया है, हमारी कुंडली में दूसरा, छठवां, दसवां 3 त्रिकोण हैं, ये धन के भाव होते हैं। तो केतु का यहाँ बैठना आपके धन की वृद्धि करेगा। ये कैरियर का भाव, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको बहुत उन्नति देगा, अच्छा धन कमा पाएंगे आप केतु की वजह से। तो केतु आपके लिए बहुत लक्की है, ये पूरा 1.5 साल केतु आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। हम तो 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2025 आपके लिए केतु की तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है, शनि की तरफ से भी अच्छा रहने वाला है, राहु भी आपको देगा, लेकिन कुछ परेशानियों के बाद देगा, काम होंगे आपके सारे, लेकिन थोड़े डिले होंगे। और राहु अक्सर शॉर्टकट के लिए ज्यादा हमें प्रभावित करता है कि आप छलांग मारिए, ये काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। पैसा कहीं खर्च करना है, कहीं निवेश करना है, पैसा कहीं निवेश करना है, पैसा बहुत सोच समझ के करना। मतलब पैसा कमाना बहुत टेढ़ा काम है, खर्च करना बहुत आसान होता है, इसलिए पैसा खर्च करें, सोच समझ के खर्च करें। अब आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं। देखिए, बृहस्पति हो रहा है अत्याचारी, तो ये आपको 15 मई के बाद में बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, तो 1.5 महीना यहां रहेंगे, उसके बाद फिर वापस इस घर में आ जाएंगे। तो अत्याचारी बृहस्पति अशुभ प्रभाव देता है। इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या बृहस्पतिवार का व्रत करें, या केले के पौधे का पूजन करें। केले के पौधे का पूजन, जल के अंदर हल्दी डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के, चने की दाल डाल के, उसको हर बृहस्पतिवार को केले पे चढ़ाएं और विष्णु भगवान का ध्यान करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बृहस्पति अनुकूल प्रभाव देगा। बाकी राहु आपका 4th भाव में है, माता का भाव होता है, ये जमीन जायदाद का भी भाव होता है, माता का भी भाव होता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान ज्यादा रखें, कहीं ऐसा ना हो कि माता के स्वास्थ्य राहु की वजह से ज्यादा प्रभावित हो और आपको कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो ये छोटा सा एक विश्लेषण वृश्चिक राशि का आपके सामने पेश किया। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कीजिए। राधे राधे।